Hi Leo, welcome to your reading. So let's see Leo, what is written in your destiny in 2024? 2024 में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। तो चलो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर जय हो मंगल हो। तो कार्ड्स को शफल करते हैं लियो के लिए। थैंक यू स्पिरिट। One more time please. And Shanya. Thank you. पहला कार्ड है लेट गो बरी। इस साल में लियो साइन के लोगों को, मेरे मुझ से लीब्रा भी निकलने वाला था, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर लीब्रा के साथ ही डील कर रहे हैं या आपको लीब्रा साइन के किसी शख्स को लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है आपके लिए। बट यस, ये कार्ड कहता है लेट गो बरी। ओके, इस साल में आपकी डेस्टिनी में एक चीज़ जो लिखी है वो है ये समझना, ये जो विचार है इससे पूरे तरीके से अपनी माइंड में रजिस्टर करना कि जीवन में लेट गो करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लेट गो नहीं करते तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड या 6 ऑफ सोर्ड्स से जुड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारी लाइफ में नहीं आएंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स क्या है? मूवमेंट, आगे बढ़ने की ऊर्जा, बेटर लोकेशन, बेटर करियर पैथ, बेटर मनी, बेटर रिलेशनशिप्स। तो ये जो बेटर की एनर्जी है हम सभी के जीवन में, ये जो बेटर की ऊर्जा है जिसको हम सभी डिजर्व भी करते हैं, इसके लिए इसे क्लेम करने का बेसिकली सीक्रेट है लेट गो। खास करके वो चीज़ें जो दरअसल आपका सरदर्द बनी पड़ी हैं, जो आपको हर्ट कर रही हैं। ओके, ये जो ऊर्जा है ये इस चीज़ के बारे में भी बात करती है कि उन चीज़ों के साथ रेजोनेट होना बंद कर दीजिए जो आपको भी पता है कि आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, कभी कभी लेटिंग गो में ये जो रेजोनेट होने का जो पार्ट है ना, इसको हमें अप्लाई करना होता है, तब जाकर हम वो लेट गो कर पाते हैं। तो खुद से ये पूछने की कोशिश कीजिए कि इस समय मेरी लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ मैं रेजोनेट नहीं हो रहा, वो कौन सी फिलॉसफी है, वो कौन सी विचारधारा है, वो कौन से मैसेजेस हैं, वो कौन सी टेरो रीडिंग्स हैं, वो कौन सा कंटेंट है, वो कौन सा खाना है, कैसे कपड़े हैं, मैं किन चीज़ों के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहा। आप उनको जब लेट गो, उनके साथ जब आप रेजोनेट होना बंद कर दोगे ना, सिंपली एक्नॉलेज करके कि हाँ इस चीज़ के साथ मैं रेजोनेट नहीं कर रहा एंड दैट इज़ वाई मेरा अब कर्तव्य बनता है कि मैं इसको लेट गो करूं, तब आप जेन्युइनली एक जेन्युइन स्पेस से ना लेट गो करके एक नई स्पेस क्रिएट कर पाओगे, नई चीज़ों के लिए, नई एक्सपीरियंसेस के लिए। ओके, सो यस, इस साल में आपको लेट गो करना है और मुझे लगता है कि लाइफ आपको सिखाएगी भी, ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजारा जाएगा जिसका जो निष्कर्ष होगा, जिसका जो आउटकम होगा वो यही होगा कि आपको लगेगा कि हाँ इसको लेट गो करने में ही भलाई है। ओके, तो ये एक्सपीरियंसेस आप करने वाले हो। दूसरा कार्ड है क्वांटम जंप। मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पर ये लिटरली ये यही बात करता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने का टाइम आ गया है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स वाली जो मैंने बात बोली आपको, वो लिटरली इस कार्ड में हमें दिखती है। तो इस साल में क्या होगा लियो कि आप यहाँ पर साउथ नोड की एनर्जी से नॉर्थ नोड की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। आप लिटरली अपनी डेस्टिनी के साथ आपको जीवन में कहाँ पहुँचना है, अभी आप उस डेस्टिनेशन के कितने करीब हो, कितने नहीं करीब हो, आप इस माइंडसेट में नहीं जा रहे। आप कह रहे हो कि हाँ मुझे यहाँ पहुँचना है, मैं अपनी ओवरऑल लाइफ में इतना सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं ओवरऑल लाइफ में ऐसा घर चाहता हूँ, ऐसी गाड़ी चाहता हूँ, ऐसे रिलेशनशिप्स चाहता हूँ। और आप जैसे उस टाइमलाइन में जैसे जंप कर रहे हो, अपने माइंड को आप ऐसे विचारों से भर रहे हो जो उस नॉर्थ नोड की एनर्जी के साथ यहाँ पर अलाइनमेंट में है। ओके, तो यस, आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहे हो लियो।
आप यहाँ पर बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। मुझे आप में फेथ भी बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस साल में। ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि इस साल में आपकी कोई लोकेशन चेंज हो। करियर के हवाले से भी बोलूँ तो आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके घर से बहुत दूर हो, या फिर लिटरली कोई नई कंट्री भी हो सकती है ये। ओके, तो यस, बहुत यहाँ पर जैसे डिस्टेंस की ऊर्जा है। आप लंबा डिस्टेंस इस साल में तय कर रहे हो। जब इस साल का अंत होगा तब आप इसे देख पाओगे इस रूप में कि हाँ, मैंने कितना अचीव कर लिया इस साल में, जैसे एक बड़ा डिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर ऑलमोस्ट देयर। ओ माय गॉश। तो अगर आप यहाँ पर गिव अप करने वाली ऊर्जा में अक्सर रहते हैं, क्योंकि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा, तो फिर वो मन में ना ऑटोमेटिकली विचार आने लगते हैं कि चलो मैं गिव अप कर दूं, क्योंकि कुछ हो तो रहा नहीं है। तो ये जो गिव अप करने वाली एनर्जी है ना, इसको भी आप ट्रांसेंड करने वाले हो, क्योंकि इस साल में आपको दरअसल रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको दरअसल ये समझ में आएगा कि मुझे गिव अप करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर आउटकम्स दिख रहे हैं। एंड आई थिंक इसी वजह से आपका फेथ बढ़ रहा है, अपने ऊपर भी, या जिन लोगों से आपको उम्मीद है उनके ऊपर भी, या अपने परमात्मा के ऊपर भी। ओके, मुझे ये भी लगता है कि इस साल में आपका ऐसे लोगों से भी बहुत पाथ क्रॉस होगा जो आपको जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। ओके, जैसे आपका फेथ कोई बनाए रखेगा ह्यूमैनिटी में, रिलेशनशिप्स में। कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो बोल दिया लेकिन किया नहीं, लेकिन आपका पाथ ऐसे लोगों से क्रॉस होगा जो बोल रहे हैं आपके लिए वो करके भी दिखाएंगे, तो मन में वो तसल्ली रहेगी आपके। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर इट्स इन यू। आपको कहा जा रहा है कि इस साल में आपको वाइब्रेशनल मैच बनना है, एंड आई थिंक ये आपके डेस्टिनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर चीज़ों को चेज करने की जगह चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कला में टैप इन करना, और उसके लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए उसे अपने भीतर ढूंढने की कोशिश करना। आपको खूबसूरती अगर बाहर देखनी है तो पहले वो खूबसूरती अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करना। ओके, तो ये एक स्पिरिचुअल टास्क है, एक स्पिरिचुअल वर्क है जो आई थिंक आप 2024 में करने वाले हो। ओके, प्रेयर आंसर्ड। तो इस साल में आपकी प्रार्थनाएं कबूल होने वाली हैं लियो, क्योंकि ये प्रेयर आंसर का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कलेक्टिव के लिए भी प्रार्थना बहुत करनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं कबूल होती हैं। ओके, तो अगर आपकी एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा पर्सन आए जिसके लिए आपको लगे कि मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि इसकी लाइफ अच्छी बन जाए, सुंदर बन जाए, तो वो ज़रूर करें। वो आपके लिए गुड कर्मा होगा और सामने वाले का उद्धार हो जाएगा। ये साल भी कर्मों का ही है, ये साल शनि महाराज जी का है और वो कर्मों का ही लेखा जोखा रखते हैं। तो ये जो कार्ड है ये आपको एक तरफ से तो ब्लेसिंग दे रहा है कि यस, आपकी प्रार्थनाएं कबूल होंगी, जो मन्नतें आपने मांग रखी हैं, जो भी आपने यहाँ पर सोच रखा है अपनी लाइफ को लेकर, अच्छा परमात्मा से जो आप दुआ करते हो वो दुआएं कबूल होंगी। बट एट द सेम टाइम आपको दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, जो दूसरों के लिए भी प्रेयर्स करनी चाहिए। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखती है बाइसन स्पिरिट से, आपकी वेल्थ, मनी या हाउस को लेकर या मटेरियल अबंडेंस, वेल्थ को लेकर अगर कोई प्रार्थना है वो ज़रूर इस साल में कबूल होगी। ओके, मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर घर बनते हुए दिख रहा है, ये सेकंड हाउस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ बी स्पिरिट भी है, तो बी स्पिरिट सोल ट्राइब की बात करते हैं, ऐसे लोग जो लाइक माइंडेड हों। तो इस साल में आप कोई बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, या आपके मन में ये तसल्ली हो सकती है कि हाँ, मुझे फाइनली मेरा राइट पार्टनर मिल गया, मेरा राइट बेस्ट फ्रेंड मिल गया, मैं इसको काउंट कर सकता हूँ अपने दुख सुख के समय में। ओके, तो बी स्पिरिट से कम्युनिटी का भाव है यहाँ पर। नेक्स्ट, ओह माय गॉश, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर मास्टर मैनिफेस्टर। आप अनस्टॉपेबल हो इस साल में, आप बहुत अनस्टॉपेबल हो लियो। आप लिटरली जैसे एक के बाद एक सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी तरफ अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड आई थिंक उसका रीज़न यही है कि आप लेट गो कर रहे हो, आप जैसे छांट रहे हो कि मेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या नहीं है, जो मेरे लिए है मैं उसी पर फोकस करूँ, जैसे ऐसी धारणा है आपकी। ओके, और जो बॉटम ऑफ द डेक की टॉप ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो है सर्विस की। तो आप इस साल में बहुत सारे लोगों की भी हेल्प कर पाओगे। ओके,
बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो पाओगे। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल भी है ना, तो उस फ्रेंड सर्कल में जिन जिन दोस्तों को आप किसी सजेशन की या किसी क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप वो क्लैरिटी उन्हें प्रोवाइड कर पाओगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ग्रुप का अगर आप हिस्सा हो, लेट्स से कि कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप भी क्यों नहीं, चाहे कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी क्यों ना हो, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई ऐसी या तो पोस्ट डाल दो, या कोई ऐसा सॉन्ग डाल दो, या कुछ ऐसी कोट डाल दो जो सामने वाले जो बाकी मेंबर्स हैं उनको हेल्प कर दे। तो समहाउ ना आप सर्व कर रहे हो ह्यूमैनिटी को, आप यहाँ पर क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपने लाइफ पर्पस को जी रहे हो। ओके, तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये साल लियो साइन के लोगों के लिए काफ़ी जैसे जैकपॉट जैसा साल है बेसिकली। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए जो टैरो कार्ड्स हैं वो देखते हैं यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। Leo, all right. Oh, okay, we have the Hierophant. Oh, the Empress and Page of Cups. आप देखिएगा इस साल में लियो आपका स्टाइल चेंज हो रहा है। ओके, और मैं ये स्पिरिचुअली बात नहीं कर रही हूँ, ये जो 3D रियलिटी में हमारा एक स्टाइल होता है, हमारा एक मेकअप करने का स्टाइल होता है, हेयर स्टाइल होता है, कपड़ों का स्टाइल होता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस साल में बहुत स्टाइलिश बन जाओगे। ओके, आप यहाँ पर जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब है, क्योंकि पहले 2 कार्ड यहाँ पर मेजर आर्काना है, और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, पेजेस भी जो है वो हायर सेल्फ की जर्नी के बारे में होते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के प्रोसेस में हो, जैसे ऐसी डिज़ायर्स भी आपके अंदर आएंगे कि हाँ, मुझे बेटर बनना है, मुझे बेटर दिखना है, ये जो भी मैं कपड़े पहन रहा हूँ इनको मैं बेटर कैसे बना सकता हूँ, अपने इन्वायरमेंट को सुंदर बनाना, अपने घर को सुंदर बना के रखना, साफ सफाई, क्लीनिंग को लेकर आप बहुत क्लीनिंग की तरफ आपका बहुत ध्यान रहेगा, साफ सुथरा रखना अपना इन्वायरमेंट। ओके, मुझे यहाँ पर हायरोफेंट के कार्ड से ये भी दिखता है कि यहाँ पर जो भी लोग अपने करियर में लेवलअप के लिए कोई कोर्स करना चाहें, कोई वर्कशॉप करना चाहें, या फिर दोबारा से अपना कॉलेज रिज्यूम करना चाहें, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। समहाउ मुझे लगता है कि लियो साइन के लोगों को और पढ़ना चाहिए। ओके, अगर आप पढ़ते हो ना, तो ये आपके स्टेटस को बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा, आपके मनी आपकी तरफ कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। ओके, तो विद्या को चूज़ करो, और क्या पढ़ सकते हो और क्या सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेडिशनल स्टडी ही हो, ये कोई स्पिरिचुअल स्टडी भी हो सकती है। ओके, इस चीज़ की आपको कहा जा रहा है स्टडी को चूज़ करो, और स्टडी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी भी। अगर आप एक टीचर ऑलरेडी हो, या स्पिरिचुअल टीचर हो, या कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाते हो, तो आप देखिएगा कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपके काम को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। समहाउ आपके इर्द गिर्द का जो एनर्जी फील्ड है वो आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि इस करियर पैथ को चूज़ करके आपने कितना सही किया, आप कितने अच्छे टीचर हो, आप कितने अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हो, क्योंकि आपकी बातें अच्छी हैं, सच्ची हैं। तो इस साल में ना आपको अपनी किसी राइट चॉइस के बारे में भी पता चलेगा कि हाँ, ये काम करके ये राइट चॉइस लेकर मैंने सही किया, क्योंकि लोग उस मेरे काम को भाग लगा रहे हैं, बरकत आ रही है। ओके, तो ये एक फीलिंग है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग अगर सेकंड बेबी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा है, लेकिन आप सेकंड बेबी के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं करूं कि ना करूं, तो यस, यहाँ पर डेफिनेटली वो ग्रीन लाइट है आपके लिए। आप अपने सेकंड बेबी के लिए रेडी हो, और आप इस साल में कंसीव भी कर सकते हो। ओके, नवंबर का महीना मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू। Another page of swords and ace of swords. Okay, I think आपके पास इतनी क्लैरिटी है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो। जैसे ये आंसर है इस साल में आपके पास, आप ऐसे भटक नहीं रहे, आप ऐसे बाहर आंसर्स नहीं ऐसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। इस साल में आपके लिए क्लैरिटी है। ओके, और मुझे बहुत रिसोर्सफुल भी आप दिख रहे हो। आप यहाँ पर परफेक्शन को नहीं चेज कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि मेरे पास जितना है
मैं उतने से ही शुरू करता हूँ, मैं उतने से ही फर्स्ट एक्शन लेता हूँ और फिर देखते हैं कि कैसे चीज़ों को बिल्ड किया जा सकता है। ओके, तो एक जुनून है आपके दिमाग में कुछ करने का, और क्योंकि उसका रीज़न यही है कि आपके पास क्लैरिटी है। ओके, मुझे इस साल में आप प्रोटेक्शन को भी बहुत चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत माइंडफुल हो कि आप किसके साथ क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ऑनलाइन क्या पोस्ट कर रहे हो, आपकी पोस्ट कौन कौन लोग जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, तो आप बहुत माइंडफुल हो। आप अपने घर में भी सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो, आप अपने पर्दे वगैरह भी चेंज कर सकते हो। कुछ ना कुछ जैसे आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाओगे अपने घर में, अपनी लाइफ में, अपने घर में। ये एक एनर्जी दिख रही है मुझे। सन कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि सुपर नेचुरल वे में आपका पैराडाइम शिफ्ट होगा। जैसे आपकी ईगो जैसे क्रश होगी थोड़ी सी इस साल में। ईगो इस तरीके से क्रश होगी क्योंकि जैसे मान लीजिए पिछले 2-3 साल में आप जिन चीज़ों पर आपका बिलीव था कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी, और आप उसको मान रहे थे, उसी बिलीव सिस्टम को लेकर आपकी तरफ कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी। ओके, जैसे हायर पर्सपेक्टिव से नई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आएगी और आपको एकदम से लगेगा कि ओ, मैं कितना गलत सोच रहा था, मैं उस चीज़ को सच मान रहा था, लेकिन ये पर्सपेक्टिव तो मैंने देखा नहीं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो आपका पाथ क्रॉस करें इस साल में। ओके, और वो आपके बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा ऐसे हिला कर रख सकते हैं। तो यस, पैराडाइम शिफ्ट में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज है। सन कार्ड से ऐसा भी लगता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग पॉसिबल है आपकी। आप अपनी फादर हीलिंग या मदर हीलिंग कर पाएंगे, अपने मम्मा पापा को फॉरगिव कर पाएंगे अगर वहाँ पर उन्हें फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आपके बचपन का कोई ड्रीम भी है ऐसा जिसके चलते आपको सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि ओ, यही तो चीज़ मैं बचपन में करना चाहता था और वही चीज़ मुझे अब करने का मौका मिल रहा है। तो एक ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, उसकी वजह से आप बहुत हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। सन कार्ड से ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनने की भी कोशिश करें इस साल में। एटलीस्ट एफर्ट लें कि आप कैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, खास करके मूवमेंट को लेकर। अगर आप बाहर आने जाने के लिए किसी चीज़ पर डिपेंड हैं, किसी पर्सन पर डिपेंड हैं, किसी गाड़ी पर, किसी बस पर डिपेंड हैं, तो सोचने की कोशिश करें कि मैं कैसे खुद को इंडिपेंडेंट बना सकता हूँ। ओके, ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हो सकता है, अपना खुद का व्हीकल बाय करना उसके बारे में भी हो सकता है। ओके, ये इंडिपेंडेंट जो एनर्जी है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। ओके, तो ये एक मैसेज है यहाँ पर सन कार्ड से। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। आपकी हायर सेल्फ क्या कह रही है आपको। सी द ट्रुथ। आपकी जो हायर सेल्फ वो ये कह रही है कि जब भी आपको कोई सच दिखे, या तो कोई आपको सच बताए तो सच को एक्सेप्ट करो। आपको कहीं सच दिखे, ऐसा लगे कि ओ ये ट्रुथ है, तो उसे एक्नॉलेज करना ताकि आप उसे रजिस्टर कर पाएँ। जब भी हम किसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं तभी वो हमारे माइंड में रजिस्टर भी होती है। ओके, तो ट्रुथ को, ऑनेस्टी को रजिस्टर एक्नॉलेज करना है इस साल में। नो योर फियर्स। अपनी कमज़ोरियों को भी पहचानें। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी वीकनेस को समझना भी अपने आप में बहुत पावरफुल हो सकता है। राइट, तो अपनी कमज़ोरियों को, अपनी फियर को पहचानें ताकि आप उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन ले सकें। ओके, हियर द एंशिएंट वंस। मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको करने को बोला जा रहा है। जैसे आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आपको इन चीज़ों में अपनी रुचि को बढ़ाना चाहिए। आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या रहा है, आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन आप कहीं से ले सकते हैं, किसी टेरो रीडर से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, इससे और क्लैरिटी आएगी। ऑब्जर्व इन साइलेंस। थोड़ा सा एकांत को चूज़ करना भी अच्छा होगा इस साल में। ओके, जितना आप एकांत में उठेंगे बैठेंगे अपने आप के साथ, तो उतना आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू।
वी हैव स्पीड। ये स्पीड का कार्ड बेसिकली यही कह रहा है आपके लिए कि चीज़ें अब जो है स्पीड पकड़ेंगी, रफ्तार पकड़ेंगी, तो आपको भी तैयार रहना है। आप यहाँ पर अगर मान लीजिए लेजीनेस की एनर्जी में है और सामने से जो अपॉर्चुनिटी आई वो डिसिप्लिन मांग रही है, वो आपसे मोशन मांग रही है, तो फिर वो अलाइनमेंट नहीं टिक पाएगी, राइट। तो यस, खुद को एक्टिव रखें, खुद को तैयार रखें नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। टेम्पटेशन से बचें, ये डेविल का कार्ड है। मृग तृष्णा से बचें, डिस्ट्रैक्शन से बचें, समझने की कोशिश करें कि आपके हित में क्या है और आपके हित में क्या नहीं है। जो हित में नहीं है वही टेम्पटेशंस हैं, ओके। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, यहाँ पर फिर से आप जंप देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, कुछ ऐसे चैलेंजेस ज़रूर आपके सामने आएंगे जिसको आपको लेट गो करना ही होगा। आपको यहाँ पर ये कहना कि मैं इस पर अपना मैं इसके साथ क्यों रेजोनेट हो रहा हूँ, मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है, मुझे इस तरफ जाना है, और उसी से ही आप फिर जंप ले पाओगे, क्वांटम जंप ले पाओगे, ओके। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आप प्रमोशन, नेम, फेम भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई ट्रॉफी या मेडल या कोई प्राइज आपको मिल सकता है। बहुत चांसेस हैं कि आप कुछ अच्छा करें और वो चीज़ टीवी या न्यूज़पेपर में भी आए, ओके। वो एक चीज़ दिख रही है मुझे। थ्रोट चक्रा हीलिंग, आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगी। आप कोई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं या किसी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं इस साल में। क्राउन चक्रा हीलिंग, तो मुझे जैसे आप बहुत वननेस की कॉन्शियसनेस में जाते हुए दिख रही हो लियो, जैसे वी कॉन्शियसनेस, शून्यता की एनर्जी हो, चीज़ों को कंप्लीट पिक्चर में देखना, कंप्लीट सर्कल में देख पाना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को भी जैसे आप इग्नोर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जब तक मैं पुख्ता नहीं कर लेता किसी जानकारी को, मैं तब तक उस पर विश्वास नहीं करूंगा। तो एक मैच्योरिटी आ रही है आप में। हार्ट चक्रा हीलिंग, रिसेप्टिविटी बढ़ेगी आपकी, आप रिसीव कर पाओगे, आपकी डिवाइन फेमिनिन फोर्स हील हो रही है इस साल में। अथॉरिटी, तो आप कोई बिजनेस अगर करना चाहते हैं लियो, तो ये आपका साइन है, ओके। ऑब्वियसली ये कार्ड सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जो लोग भी यहाँ पर बिजनेस करने का सोच रहे हैं, दरअसल अप्रैल का महीना ही आपके लिए बेस्ट है कुछ नया लॉन्च करने का, ओके। तो यस, आपको खुद से पूछिए कि मैं क्या सर्विस दे सकता हूँ, उसी से ही वो बिजनेस का आइडिया जन्म लेगा, ओके। डिसरप्शन, तो आपकी ईगो सेल्फ यहाँ पर जो है वो ऐसे टूट रही है, उसको टूटने दें, तभी आप अपनी हायर सेल्फ में भी टैप इन कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस। अगर आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, इस साल में भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस ज़रूर होंगे आपके साथ जिसकी वजह से जिससे आपको लगे कि मैं इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर सकता। बट देन ये कार्ड ये भी कहता है कि ये आपकी चॉइस है, ओके। यहाँ पर पीछे हमने देखा था कि आप किसी लॉयल ट्राइब को, लॉयल फैमिली मेम्बर को या लॉयल फ्रेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, तो उस पर्सन के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हो। आपको अपने आप से ही घुटने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपकी पूरी रीडिंग में दिखती है हमको यहाँ पर। और फाइनल कार्ड है पावर। ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के बारे में बात करता है। एक तो होता है हमारी एक साइड होती है हमारी लव एंड लाइट वाली, लेकिन एक साइड होती है हमारी क्रोध वाली। दोनों ही चीज़ें चाहिए हमको, क्रोध भी चाहिए, लव एंड लाइट भी चाहिए, ओके। तो जैसे आप इसे इंटीग्रेट कर पाओ, ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा हिस्सा है इस साल में, ओके। तो यस, ये बेसिकली आपकी रीडिंग है यहाँ पर लियो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। होपफुली आपको इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।